गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंदास कल पूजा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एक लड़की क्या एक्सपेक्ट करती है अपनी पार्टनर से, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती है। मेरा पहला पॉइंट है ये कि केयर करना। तो जब मान लो कोई कपल्स हैं जिनकी शादी हो गई है तो बहुत सारे लड़के ऐसे करते हैं कि हाँ अब शादी होगी, वो हमारे घर पे रहेगी, खाना बनाएगी, मेरे पेरेंट्स को देखेगी, बस यही सब काम होते हैं जो उनको करना पड़ता है। वो ऐसे सोचते हैं। बट अगर एक लड़की अपने माँ बाप फैमिली छोड़ के आपके घर क्यों गई है, उसके घर पे क्या खाने नहीं मिलता, उसके घर पे कपड़े नहीं मिलते, तो आप ये सब दे दोगे, फिर सोचोगे कि वो सब करे, मेरी फैमिली को संभाले, तो वो नहीं होता। आप अगर रिलेशनशिप में आए हो तो उसको आपको उस तरीके से निभाना पड़ेगा। अगर आप उनको केयर नहीं करोगे, नहीं पूछोगे वो कैसे हैं, वो उनकी हर चीज़ें आप पूरी नहीं करोगे तो वो क्यों आपको करेंगे, आपकी फैमिली को क्यों करेंगे। तो वो चीज़ें होती है जो समझनी चाहिए। जो लोग गलत करते हैं, सोचते हैं कि हाँ अब शादी हो गई तो अब जो हमारे पेरेंट्स करते थे या उनके पेरेंट्स करते थे या जो इस सोसाइटी में होता है वही करते रहेंगे। तो उनको भी पूछना चाहिए कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं, उनको क्या ज़रूरत है। अगर आप उनकी ज़रूरत फुलफिल नहीं करोगे तो वो आपको क्यों पूछेंगे। तो एक टाइम आएगा ना वो आपको केयर करना बंद ही कर देंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं। जब हम रिलेशनशिप में जाते तब हम ये चीज़ें नहीं करते। ये चीज़ें हर टाइम करना ज़रूरी होता है। अगर आप सामने वालों को आप वो चीज़ नहीं दोगे तो सामने वाला भी एक ना एक दिन आपको वो चीज़ें नहीं करेगा, तो वो भी आपको केयर करने एक टाइम के लिए बंद कर देंगे। जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, तो जैसे लड़की लोगों की वो सोच होती है कि एक लड़की है, हम रिलेशनशिप में, हम क्यों पूछे कि खाना खा के नहीं, मतलब ये सब बकवास बातें उनको वो चीज़ लगती है। बट ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, जिसको आप प्यार करते हो आप उसको पूछना भी ज़रूरी होता है कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं, वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है जो नहीं समझते, जो उनको लगता है कि ये सब बेकार बातें हैं और वो खुद एक्सपेक्ट करते, जैसे लड़के लोग हैं तो खुद एक्सपेक्ट करेंगे अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी वाइफ से कि तुमने मुझे क्यों नहीं पूछा कि मैंने खाना खाया कि नहीं। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला आपको केयर करे, आपके बारे में पूछे, आपका ख्याल रखे, तो सामने वाला भी आपसे वही एक्सपेक्ट करता है, जो आपको समझनी चाहिए। क्योंकि सामने वाला बेवकूफ़ नहीं है। आप वो चीज़ नहीं दोगे तो वो कितना देंगे आपको, एक दिन उनकी लिमिट क्रॉस हो जाएगी, उसके बाद वो आपको भी केयर करना छोड़ देंगे। उससे आपके रिलेशनशिप में भी इफेक्ट पड़ेगा और धीरे धीरे प्यार भी कम होता जाएगा। तो पहला पॉइंट ये है कि केयर करना। मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि अंडरस्टैंडिंग होना। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, कोई भी रिलेशनशिप में हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मैरिड, कोई भी आप रिलेशनशिप में हो, तो आपको सामने वाले की हर सिचुएशन समझनी चाहिए, उसकी तकलीफ समझनी चाहिए, उसकी बातें सुननी चाहिए। हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन देने लग जाते हैं कि हम इतने बिजी हैं, हम इतने टेंस्ड हैं। नहीं, आप सामने वाला आपके साथ भी कनेक्टेड है तो आपको उसकी तकलीफ भी समझनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। आप वो चीज़ नहीं कर सकते कि मैं परेशान हूँ या मेरे इतने प्रॉब्लम्स हैं। जैसे ऑफिस में होते हैं तो बोल देते हैं कि मैं बिज़ी हूँ। ठीक है, आप बिज़ी हो, ओके, तो सामने वाला जैसे समझ रहा है तो आपको उसकी फीलिंग्स भी समझनी चाहिए। अगर कोई परेशान है, आपको कॉल कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि आपको प्यार करता है, आपके साथ शेयर करना चाहता है, आपके साथ बात करना चाहते हैं, तो आपको समझनी चाहिए। जब आप फ्री हो देन कॉल करो, पूछो, समझो। चाहे उनकी बातों की कोई मायने ना हो, बट वो परेशान है तो आपको समझना चाहिए। तो क्या बोल रहे, क्यों बोल रहे, और बिना सुने हम जज करने लग जाते, गुस्सा होने लग जाते, वो गलत बात है। तो अगर आप उनको नहीं समझोगे, उनको नहीं सपोर्ट करोगे तो प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती। वो भी सोचेंगे कि ये बंदा मुझे प्यार नहीं करता,
तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि वो क्या बोल रहे हैं, उनकी इमोशन को समझना ज़रूरी है कि वो क्या सफ़र कर रहे हैं। अगर वो परेशान है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप उनके साथ रहो। और आपके पार्टनर आपको कुछ भी शेयर करे तो आप सुनो वो क्या बोलना चाहते हैं, चाहे उनकी गुस्सा हो, एंगर हो, कुछ भी हो, तो समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो क्या बोलते हैं। उनके अंदर कोई तकलीफ हो सकती है, अगर आप उनको समझोगे तो वो भी आपको भी समझेंगे, तो आपके बीच में बॉन्ड भी अच्छा होगा। तो मेरा सजेशन है कि अंडरस्टैंडिंग हो और आप नहीं करते हो, जब हम जब किसी को कुछ बातें शेयर करते हम चाहते कि हमारी बातें सामने वाला भी वो समझे। अगर वो नहीं समझता तो रिएक्ट करता है या तो ऐसी बातें बोल देता है कि जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते या हमारे हिसाब से हमें नहीं समझता, तो फिर हम वो बातें शेयर भी नहीं करते। तो वो चीज़ें प्रॉब्लम आती है कि लास्ट में बाकी वर्ड या कोई भी रिलेशनशिप में वो चीज़ें बोलने लग जाती कि आपने हमें क्यों नहीं शेयर की, क्योंकि आपने उनको उस तरीके से नहीं समझा। वो चीज़ जो भी बात बोल रहे तो आपको उस लेवल पे जाके समझना चाहिए कि वो क्या है। सबसे जरूरी हमको अंडरस्टैंडिंग होता है, तो मतलब इस लेवल पे नहीं है कौन सी बातें बोल रहे, किस बारे में बोल रहे, और जिस लेवल की बातें बोल रहे आपको उस हिसाब से सोच के उनको यहाँ तक भी समझना चाहिए, तब जाके होती है। मेरी थर्ड जो पॉइंट है वो है प्यार। तो आपके रिलेशनशिप में प्यार होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जहाँ प्यार नहीं होते हैं, जहाँ फॉर्मेलिटी होती है। क्योंकि ऐसे कुछ रिलेशनशिप होते हैं जहाँ आप अट्रैक्ट होते हो, जब आप टीनेजर होते हो तब प्यार नहीं होता, तब आप सिर्फ अट्रैक्ट होते हो। आप रिलेशनशिप में आ जाते हो तो आप एक इमोशनल कनेक्शन बन जाती है। उस रिलेशनशिप को ना आप छोड़ सकते हो, ना उस रिलेशनशिप में रह के भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वहाँ प्यार नहीं होता। वहाँ सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है, आप कंटिन्यू करते हो, एक इमोशनल कनेक्शन होती है। तो आपके रिलेशनशिप में प्यार होना भी ज़रूरी है। और बहुत सारे मैरिड कपल ऐसे हैं जिनको कि हाँ शादी करवा दी गई, अब हम बैक नहीं हो सकते, तो बस चल रहा है, तो हम अदर साइड जा रहे हैं, तो वो सब चलता रहता है। तो आपके रिलेशनशिप में बहुत इम्पॉर्टेंट है प्यार, और प्यार देना भी चाहिए। एक लड़की भी वो एक्सपेक्ट करती है, और मैं जितनी भी सारी पॉइंट्स अभी बोलने वाली हूँ या बोल रही हूँ शुरू से अब तक, वो लड़का भी एक्सपेक्ट करता है। तो एक लड़का को समझना चाहिए कि आप अगर सामने वाले से जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो सामने वाला भी आपसे वही एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये दोनों को समझना चाहिए। तो एक रिलेशनशिप में प्यार होना सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो नहीं होती है या शुरू में बहुत ज़्यादा होता है। अट्रैक्ट हो गए, आपने बात शुरू की, आपको लगा कि मेरे लिए सही पर्सन है, आप रिलेशनशिप में आ गए, या वो अट्रैक्शंस होती है, आप कंट्रोल नहीं कर पाए, आपने बोल दिया, आपने एक्सप्रेस कर दिया, आप रिलेशनशिप में आ गए। उसके बाद क्या होता है, प्यार तो स्टार्टिंग डेज में बहुत ज़्यादा होता है, फिर जब आगे आप बढ़ते रहते हो रिलेशनशिप पे, आप कंटिन्यू करते रहते हो, तब वो प्यार ना धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तब बीच में ईगो, एटीट्यूड और रियल साइड आती है, क्योंकि फर्स्ट कोई अपना रियल साइड नहीं दिखाएगा। कोई अगर बहुत गुस्से वाला भी होगा तो पहले कोई गुस्सा नहीं करेगा, बट धीरे धीरे आप यूजुअल हो जाते हो उस रिलेशनशिप का। आपको पता है कि ये तो मेरे को छोड़ के जा ही नहीं सकती, तो आप उनके साथ यूजुअल हो गए कि हाँ बस है। तो क्या होगा ना, आपकी धीरे धीरे रियल साइड जब आएगी तब प्रॉब्लम्स होगी, और प्यार स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होके बीच में ख़त्म हो जाती है, लास्ट में कुछ नहीं बचता। लास्ट में ईगो, एटीट्यूड, उसके बाद ब्रेकअप, ये सब सोते रहते हैं। तो प्यार होना भी जरूरी है। जहाँ प्यार होता है वहाँ ईगो नहीं आती, वहाँ एटीट्यूड नहीं आता। आप उनके ऊपर कुछ चिल्ला भी नहीं सकते, क्योंकि आपको लगेगा अगर मैंने ऐसी कोई बात बोल दी तो सामने वाला हर्ट होगा, उनकी आंसू भी आपको इफेक्ट डालेगी। तो ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है कि रिलेशनशिप में प्यार होना भी ज़रूरी है। और मेरी फोर्थ पॉइंट ये है कि रिस्पेक्ट करना।
तो जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो ऐसे नहीं कि आप किसी को आप बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो या तू बोल रहे हो तो आपने डिसरिस्पेक्ट करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं होती। कि वो से रिस्पेक्ट नहीं होता है। आपको सामने वालों को दिल से रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप तो अच्छे से आप बोल के बात करोगे या तुम बोल के बात करोगे, पर जब लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, आप एब्यूसिव वर्ड यूज़ करने लग जाते हो, उनको गंदी गंदी गालियाँ देते हो, तो आप कहाँ रिस्पेक्ट करते हो। तो रिस्पेक्ट वही चीज़ें होती है जो सामने वाले को आप हर टाइम किसी को डाउन करना, तो ये नहीं कर सकता, तो ऐसे नहीं होगा, तो ये आप समझनी चाहिए। रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ें होती है जो तुम और आप में लिमिटेड नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा है। अगर आप किसी को दिल से रिस्पेक्ट करोगे सामने वाले को, तो सामने वाला भी आपको करेगा। आप जिसको रिस्पेक्ट करोगे उसको कहीं भी उसके बारे में बुरा सुन नहीं सकते। आप जैसे लड़के होते हैं जो पीठ पीछे मतलब बोल देते हैं कि हाँ भाई वो तुम मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में आप बुरा बोल रहे हो, उनको अपनी फ्रेंड्स के सामने मतलब ऐसे ही गलत बोल देना, बुरा बोल देना, तो वो कहाँ की रिस्पेक्ट होगी। आप तुम और आप बोल के बात करोगे, बट आप किसी और के सामने आपकी गर्लफ्रेंड की खुद की बुराई कर रहे हो, उनको गलत बोल रहे हो, या आप खुद की गर्लफ्रेंड को गलत बोल रहे हो, तो वो चीज़ें नहीं होती। तो उस चीज़ को बोला जाता है जहाँ आप सामने भी एक पर्सन को समझ रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, उसको कभी गुस्से में भी आपके मुंह से गलत नहीं निकलेगा, और उसके पीछे भी आपके कोई भी आपको आके बोल दे तो आप सुन नहीं सकते, आप उनके लिए स्टैंड लोगे। आप उनके सामने और उनके पीछे भी कोई बुरा बोलेगा तो उसको कहते हैं रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट होना भी ज़रूरी होता है। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि सामने वाला करता जाएगा, उसकी लिमिट ख़त्म हो जाएगी, तो वो भी आपको उस तरीके से बिहेव करेगा जैसे आप उसके साथ बिहेव करोगे, या वो चीज़ें होती है। तो वो आपको समझनी चाहिए। अगर हम सामने वाले को जैसे देंगे तो सामने वाला भी रिटर्न में हमको वैसे देगा। मेरी 5th पॉइंट है कि एक्सप्रेसिव होना। तो एक रिलेशनशिप में एक्सप्रेसिव होना ज़रूरी है दोनों को, क्योंकि हम समझते हैं अगर हम सामने वाले को बता देंगे कि हम उनको कितना चाहते हैं तो वो हमारी कदर नहीं करेंगे, हमारी प्यार की कदर नहीं करेंगे, उनको पता चल जाएगा कि हमारी वीकनेस क्या है। तो इसलिए बहुत सारे लोग नहीं बताते, अपनी फीलिंग्स दबा के रखते। जो प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि सामने वाला कोई भगवान नहीं होता कि आपकी बातें उनको पता चल जाएगी, क्योंकि आपको बताना भी ज़रूरी है। टाइम टू टाइम कुछ ऐसी चीज़ें करना ज़रूरी है जो उनको पता चले कि आप उनके लिए कितने ज़्यादा सीरियस हो, तो आपकी एफर्ट्स ही आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो ये चीज़ करने की बहुत ज़रूरी होती है, जो लोग नहीं करते और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है, आप दिल में दबा के रखते हो, तो सामने वालों को कहीं ना कहीं पता चलना चाहिए कि आप उनके लिए क्या कर रहे हो। तो एक्सप्रेसिव होना ज़रूरी है। आप लेटर लिख लो, कुछ भी करो, चाहे रोज़ दो, उनको बातें बोलो, तो आप दिल की बातें ओपनली बोलो कि उनको भी पता चले आप क्या फील कर रहे हो उनके लिए, आप उनके लिए कितने स्पेशल हो। ऐसे नहीं कि कोई महंगे गिफ्ट्स दे दिए या कुछ कर दिए तो हो गया आप प्यार करते हो, वो नहीं है। जो भी करना है तो आप दिल से करोगे तो सामने वाला दिल से ही आपसे कनेक्टेड होगा। तो मेरी 5th पॉइंट है एक्सप्रेसिव होना, जो रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी होता है, और लड़का लड़की की दोनों के लिए, कि दोनों एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कोई ऐसे करे तो हमें भी अच्छा लगता है कि सामने वाला हमें बोलता है या ऐसे कुछ करता है तो हम स्पेशल फील करते हैं, तो वो हमारी एक अच्छी मेमोरी बन जाती है। तो आपको रिलेशनशिप में अच्छी मेमोरी क्रिएट भी करनी चाहिए, तब रिलेशनशिप अच्छी बनेगी और स्ट्रॉन्ग बनेगी, और सामने वाला भी आपकी उतनी कदर करेगा। ये नहीं कि आपकी वैल्यू नहीं करेगा, इससे आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ेगी। हाँ, आप वीकनेस आपकी मत बताओ। अगर आप ये सोच रहे हो कि सामने वाला हमारा फीलिंग्स पता कर देगा तो उसको पता चल जाएगा, वो हमारी कदर नहीं करेंगे। आपकी वीकनेस पता नहीं होने दो कि आपकी वीकनेस क्या है। वो चीज़ें होती है कि जब सामने वाला पता चल जाता कि ये बंदा तो मेरे बिना रह नहीं सकता, तो कुछ लोग तो ऐसे करते हैं,
कि जो इमोशनल ड्रामा करते रहते हैं कि फिर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो ऐसे करते रहते हैं, बट एक्सप्रेसिव होना ज़रूरी है। वो आप वीकनेस मत बताओ, बट अपनी फीलिंग्स बता सकते हो। मेरा 6th पॉइंट ये है कि शेयरिंग टू ईच अदर। आप कोई भी बात हो, अगर आपके पास सामने वाला पार्टनर जो भी है, आप ये सोच रहे हो कि हम ये बातें बोलेंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे, वो ऐसे रिएक्ट करेंगे, हम बात नहीं बोल पाते। तो हर लड़की या हर लड़का चाहता है कि हम सामने वाले को दिल से जो भी बात हो, दिल से आप बिना डरे बिना झिझक के कुछ भी तो आप बात बोल सको। तो आप ऐसे रिलेशनशिप मेंटेन करके मत रखो कि सामने वाला डरता होगा कि मैं इसको बोल दूंगा या मैं उसको बोल दूंगी तो ऐसे वो बिहेव करेगा, मुझे गलत समझेगा, मुझे 2 बातें सुनाएगा। नहीं, आप ऐसे मेंटेन करके रखो कि सामने वाला आपको कंफर्टेबली दिल खोल के आपको बोल सके भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है, ऐसी कोई बात है, तो उसको डर ना हो। तो वो ये हर कोई चाहते हैं, ये लड़के भी चाहते हैं कि लड़कियों से कि हाँ सामने वाला हमें समझे। बट आप क्या करते हो, आप पहले से ही इम्प्रेशन गलत बना के रख देते हो। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, जो जेलसी क्रिएट करवा देते हैं, बोलेंगे कि हमें ये लड़की पसंद है, नहीं भी है, वो सोचेंगे कि हम ऐसे बोलेंगे तो हमारी गर्लफ्रेंड रिएक्ट करेगी, हमारी गर्लफ्रेंड जेलस होगी, तो हमें पता चलेगा कि हमारी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो ये आप बहुत गलत करते हो। इससे कोई प्यार साबित नहीं होता कि वो जेलस होगी तो बहुत ज़्यादा प्यार कर लिया, वो नहीं हुई तो उसने कम किया। ऐसे कोई भी बात से साबित नहीं होती है। आप खुद पता कर सकते हो कि सामने वाला आपको कितना प्यार करता है, मगर इससे कभी प्यार साबित नहीं होता। उल्टा क्या होता है, आपकी उनके नज़रों में जो भी रिस्पेक्ट होगी, उनके दिल में जो भी प्यार होगा वो कम होता जाएगा। उनके दिल में ना डाउट और सब चीज़ें होती रहेगी। उनको पहले क्या लगता होगा कि आप ऐसे काम नहीं कर सकते, बट आप इसी हरकत की वजह से ना वो सोचने लग जाएंगे ये बंदा कर सकता है। तो उनको एक चांस दे रहे हो आपको गलत समझने के लिए। तो आप शुरू से जो भी रिलेशनशिप में आके झूठ बोल देते हैं, बात छुपा देते हैं, देखो कभी भी सच बात है ना कभी सामने आएगा। जब आएगा तो सामने वाला आपको गलत समझेगा। तो आप शुरू से ही अपनी इम्प्रेशन गलत बना देते हो या ऐसे बिहेव करते हो, ऐसी बातें बोलते हो जो सामने वाला आपको जज कर लेता है कि आप सही नहीं हो, फिर आपको नहीं बोलता, तो वो प्रॉब्लम होती है। तो आप खुद को समझनी चाहिए। हम अपने रिलेशनशिप को सच्चाई के साथ मेंटेन करें और ऐसा मेंटेन करें कि चाहे लड़की अपनी माँ को ना बोल सके, पापा को नहीं बोल सके, बट मुझे आके बोले। तो ऐसी आपको बना के रखनी पड़ेगी, तब उनको आपके साथ कोई भी बात बोलने के लिए अच्छा फील होगा, वो शेयर करेंगे और वो आपके साथ जितना कंफर्टेबल होगे, आपकी बॉन्डिंग बेस्ट उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, आपका रिलेशनशिप उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये आप खुद के लिए भी करोगे और सामने वालों के लिए भी करोगे, तो ये बहुत ज़रूरी होती है। मेरी 7 पॉइंट ये है कि सपोर्ट करना। अगर कोई भी आप रिलेशनशिप में हो तो सामने वाला कोई भी आपको पूछे कि हम ये करना चाहते, वो करना चाहते, तो वो आपको क्यों पूछ रहे? क्योंकि वो आपको अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंट पर्सन मानते हैं, उनके मम्मी पापा फैमिली को छोड़ के उसके बाद आप आते हो, इसीलिए आप वो पूछते हैं ना। नहीं तो वो अपनी फैमिली को पूछ सकते हैं, वो डिसीजन खुद ले सकते हैं कि हाँ भाई मुझे ये करना है और आपको बता दिया। तो आपको क्यों पूछते हैं? क्योंकि आपको लाइफ में वो इम्पॉर्टेंट पर्सन मानते हैं, आपसे सजेशन लेते हैं। और आप स्टार्टिंग में ही बोल दो कि तुम क्यों करोगी, तुम लड़की हो, तुम मान लो डांस क्यों करोगे, तुम क्यों वो चीज़ें करोगे, या कुछ भी मान लो तुम कोई भी होता है ना कि जैसे बाहर क्यों जाके जॉब करोगे, या डांस क्यों करोगे, सिंगिंग क्यों करोगे, तुम अपनी पढ़ाई पे, ठीक है वो चीज़ें होती है, हम सामने वाले को केयर करते हैं। तो एक चीज़ें होती है हम केयर के थ्रू बता सकते हैं कि आप ये चीज़ें नहीं करो, रीज़न भी आप दो। अगर आप किसी को मना भी कर रहे हो तो रीज़न दो, तो वो इम्पोर्टेंट होती है।
जैसे हम बोलने बॉयज़ लोग बोलने जाते तुम ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे बॉयज़ के साथ फ्रेंडशिप मत करो। अगर आप प्रोटेक्टेड हो उनके लिए कि हाँ उनके साथ कुछ गलत ना हो, वो सही से रहे, तो आपको एक वैलिड रीज़न देना पड़ेगा, तभी वो आपकी बात को समझेंगे। अगर आप ऐसे ही बोल दोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको गलत ही समझेंगे। तो आपको समझाना ज़रूरी है और उनको हर चीज़ में सपोर्ट करना ज़रूरी है। अगर वो गलत थे तो आपको उनको बताना भी ज़रूरी है, चाहे आपको 100 बार भी बताना क्यों ना पड़े, बट आपको बोलना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि हम ये चीज़ अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और कर रहे हो तो अच्छे से करो कि हाँ आगे भी ऐसे नहीं कि चलो कोई बोल रहा है कि मुझे ये कुछ नया स्टार्ट करना है, कुछ काम करना है, तो उसको कंटिन्यू जब तक आप उनके साथ हो तो कंटिन्यू हर चीज़ में सपोर्ट करो, तो उनको भी लगेगा कि चलो मेरे सपोर्ट में कोई है, मेरे फैमिली को छोड़ के ऐसा कोई पर्सन है जो मुझे समझता है, जो मुझे हर टाइम मेरे पीछे है। तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर कुछ मना भी करते हो कि आप ये चीज़ें मत करो, आपके लिए सही नहीं है, तो आप उसको वैलिड रीज़न दो तो वो भी समझेंगे। और क्या होता है ना, हम गलती ये कर देते, हम बस मना कर देते कि तुम ये चीज़ें नहीं करोगे, तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनोगे, तुम यहाँ नहीं जाओगे, तुम ऐसे फ्रेंड्स नहीं बनाओगे। अगर आपको कोई गलत लगता है तो पूरा समझाओगे तो उनको समझ में आएगा। आप उनको बोलो कि हम लड़के हैं तो हमें समझ में आती है कि लड़के कैसे हैं, तो उनको बोलना भी चाहिए। तो वो चीज़ें हैं कि कोई भी आप रिलेशनशिप में जब लड़की कुछ बोल रही है या आप कुछ बोल रही है, दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, लड़का और लड़की, मैं दोनों के लिए पॉइंट सारी बोल रही हूँ। दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है कि समझना ज़रूरी है और सपोर्ट करना भी ज़रूरी है। मेरा एक पॉइंट ये है कि फ्रीडम देना। तो आप जो कोई भी रिलेशनशिप में हो तो सामने वाले को फ्रीडम देना चाहिए। जो हम बोल देते हैं कि आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, आप फ्रेंड्स को देते हो, ऑफिस में देते हो, फैमिली को देते हो, मेरे लिए टाइम नहीं है, तो वो आपको 24/7 टाइम नहीं दे सकते। उनका ओन टाइम भी होता है, वो अपने लिए कुछ करें या अपने पेरेंट्स को, फैमिली मेम्बर्स को टाइम देंगे या फ्रेंड्स को देंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आपको समझनी चाहिए, आप हर टाइम हाँ आपको वो चीज़ें आपको नहीं दे रहे, बिल्कुल भी नहीं दे रहे। कुछ ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं हाँ उनको बोर लगा तो बात कर लिया, अदरवाइज़ नहीं। वो आपको दिन में 1 बार मैसेज करेंगे, 2 बार मैसेज करेंगे, तब आप कंप्लेन कर सकते हो, वो सही होता है कि हाँ आपको दिन में मेरे लिए 2 मिनट टाइम नहीं है क्या, तो वो चीज़ आप बोल सकते हो। बट ऐसे बोलना कि तुम फैमिली को टाइम दे रहे हो, मेरे पास मेरे लिए नहीं है, या फ्रेंड्स को टाइम दे रहे हो, या आप उनकी लाइफ में अभी आए हो तो उनके पहले उनकी फैमिली है, उनका काम है, उनके दोस्त है, उनका ओन टाइम है, वो चाहते हैं टीवी देखे, गेम्स खेले या कुछ भी करें, तो आपको वो चीज़ें समझनी चाहिए। तो रिलेशनशिप में फ्रीडम देना ज़रूरी होता है। मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पैम्परिंग करना। ये दोनों के लिए, ये लड़का भी चाहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे लिए कुछ करे, तो उनको अच्छा लगता है। जो कोई गर्ल्स देख रहे हो, आप लड़के के लिए भी कर सकते हो, जैसे उनके लिए खाना कुछ बना दिया, उनको कुछ गिफ्ट दे दिए, तो वो आप हमेशा एक्सपेक्ट ये मत करो कि सामने वाला हमें कुछ दे, तो आप भी सामने वाले को कुछ दो, वो भी आप कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है और ये चीज़ें ना बहुत मेमोरेबल बन जाती है कि हाँ आपने बिना कोई ओकेज़न, बिना कुछ की बर्थडे हो गया, वैलेंटाइन डे हो गया, या आपकी प्रपोज डे हो गया, कोई भी डे छोड़ के आप ऐसे ही सरप्राइज़ देते हो, उनको मिलने जाते हो या कुछ गिफ्ट देते हो, कुछ बनाते हो, तो वो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, बहुत मेमोरेबल चीज़ें हो जाती है, बहुत स्पेशल हो जाती है। तो आपको करना चाहिए। जैसे शादीशुदा मैरिड कपल हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हाँ न्यू तो करते, पुराने होते ही बोल जाते कि हाँ चलो बस अब कहाँ जाने वाली है, यहाँ तो रहने वाली है। तो ये चीज़ें नहीं हैं, आपको करनी चाहिए। आप नहीं कर पाते तो ऐसे नहीं कि आपको वीकली करना है, मंथली करना है, जब भी आप फ्री हो, जब भी आपको लगे कि आप कुछ कर सकते हो तो आपको करना चाहिए।
नहीं तो रिलेशनशिप सड़ा सा होने लग जाएगा, आपको कुछ बेकार सी लगने लग जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, पैम्परिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो लोग नहीं सोचते कि बर्थडे को गिफ्ट देगा, वो चीज़ नहीं होती, उसको छोड़ के आप करते हो तो वो आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। और मेरी जो लास्ट पॉइंट है वो है फिज़िकल नीड। वो मैं मैरिड पर्सन के लिए बोल रही हूँ, तो जो भी मैरिड पर्सन है तो वो भी इम्पॉर्टेंट होता है कि वो चीज़ें आपको समझनी चाहिए, वो भी एक चीज़ होती है। और जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, जो आप रिलेशनशिप में आए हो तो आपको सामने वाला पार्टनर फोर्स कर रहा है, देखो कोई भी अगर आपको फिजिकल नीड के लिए वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए बोल रही हूँ, तो वो जब तक आप करोगे तब तक ठीक है, उनका मन भर जाएगा तो वो अदर ऑप्शन देखेंगे। ये दोनों गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए, और ये चीज़ होता है। आप रियल लाइफ में जब जाते हो ना, मेरी बात सुन के नहीं, आप रियल लाइफ में भी देखना ऐसे होता है। तो आप ऐसे रिलेशनशिप में हो तो ऐसे पर्सन को तुरंत छोड़ दो, क्योंकि वो आपको कभी ना कभी छोड़ देंगे, वो आपके साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे। जब तक आप उनको सेटिस्फाई करते रहोगे तब तक है, नहीं तो उनका मन भर गया तो और ऑप्शंस वो देख लेंगे, ठीक है। या जो आपके साथ टाइम पास के लिए है, बस चल रहा है, नहीं तो वो छोड़ देंगे। ऐसे रिलेशनशिप को कंटिन्यू करके खुद की लाइफ ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो कोई मैरिड कपल्स हो तो उनको समझना भी चाहिए कि एक लड़की आती है तो उसके घर पे खाना पीना मिलता है, तो आपने कुछ दे दिया, वो इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है एक मैरिड कपल्स के लिए। और एक चीज़ मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स के बारे में बोलना चाहूँगी कि ये चीज़ के लिए एक सही टाइम होता है कि आप पहले से ही जाके इंटीमेट हो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप लड़का बोलेगा कि मैं तेरे से शादी कर लूँगा, और लड़की बोलेगी कि हाँ, बट नहीं है। हो सकता है आगे जाके, कल तो किसी ने नहीं देखा ना, तो कल हो सकता है आपके ब्रेकअप हो जाए, आप सोचो कि आपके रिलेशनशिप नहीं वर्क करे, आप सेपरेट हो जाओ, कुछ भी हो जाए, तो आप आगे जाके रिग्रेट ना करो। तो ऐसी कोई भी डिसीजन आप मत लो। आप ये मत सोचो कि लड़के जैसे बोलने लग जाते, थोड़े ब्लैकमेल करने लग जाते कि आप नहीं करोगे तो हम रिलेशनशिप छोड़ देंगे। यार, जो आपको प्यार करेगा ना तो वो कभी नहीं छोड़ सकता, चाहे बोल दो भाई तू जा, मेरे को तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पीछे आएगा, बट जो उस मतलब के लिए रहेगा ना तो वो तो चला जाएगा। तो वो आपको समझनी चाहिए, उस चीज़ के लिए सही टाइम होता है। अगर सही टाइम पे आप करोगे तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप शादी कर लो, उसके बाद करो, तो आपको ना दुनिया वाले गलत बोलेंगे ना कोई कुछ बोलेगा। तो आपके लिए भी वो एक सही पॉइंट होता है, बट उससे पहले आप करना तो वो आपको सोचनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे होते हैं जो बस उस चीज़ के लिए ही आते हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो जो भी मैरिड कपल्स हैं तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो आप अपनी पार्टनर की फिजिकल नीड भी फुलफिल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे कि एक लड़की अपनी पार्टनर से क्या एक्सपेक्ट करती है, अपने बॉयफ्रेंड हस्बैंड से क्या एक्सपेक्ट करती है। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियोस को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियोस को शेयर कर देना। और आप अपनी ओपिनियन मुझे DM कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम ID है बिंदास गर्ल पूजा, आप वहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हो।